सारे लोगों को पता होगा और काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, राइट। दुबई का पाम जुमेरा, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट आया था वो 1991 में आया था और 2008 में कंप्लीट हुआ था, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा था 2008 तक, राइट। जिसकी लागत थी लगभग $12 बिलियन, राइट। अब इसको जो डेवलप किया था वो किसने डेवलप किया था? यूएस की बहुत बड़ी कंपनी थी, यूके बेस्ड कंपनी थी, हेल्क्रो, ठीक है। इस कंपनी का नाम क्यों ले रही हूं मैं? इस कंपनी का नाम आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी कंपनी ने आगे जाके इंडिया में भी प्रोजेक्ट लिया है। अभी यहां हम बात कर रहे हैं इंडिया की। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, इसकी टाइमलाइन है 2008 से 2024, ठीक है। और वो क्या है? दादरी से लेके मुंबई तक का DMIC प्रोजेक्ट। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया का। और इस प्रोजेक्ट को क्यों लाया गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रोजेक्ट की क्या थी, राइट? इस प्रोजेक्ट की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी क्योंकि इसको भी किसने डेवलप किया था? हेल्क्रो और एकॉम कंपनी ने इसको डेवलप किया था। अब आगे, अभी हम लोग ने DMIC प्रोजेक्ट जो लेकर आए इंडिया में, इंडिया की सरकार जो लेकर आई, उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो 2008 में क्या हुआ था? इंडिया की GDP जो थी वो 4.7 थी। यानी कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो चुका था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इंडिया की GDP में बढ़ोतरी हो, राइट। तो इस चीज के लिए सबसे पहले, मतलब अगर +10 में हमको लेके आना है तो उसके लिए क्या किया जाए जिसके कारण कि इंडिया की GDP बढ़े। और डेफिनेटली GDP बढ़ेगी तो ही हमारे देश का अच्छे से विकास हो पाएगा। इसीलिए प्रोजेक्ट आया हमारे पास में, कौन सा? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी जो मैंने आपसे बात की थी कि सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी देश के लिए, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको किस तरीके से स्टार्ट किया गया? यूपीए की सरकार थी 2008 में, जो कि सेंट्रल में थी, और उन्होंने ज्वाइंट वेंचर इंडिया का और जापान का 50% इसके अंदर था, और उन्होंने इसको स्टार्ट किया, और जिसकी लगभग जो लागत है वो है $90 बिलियन की, राइट। इंडियन रुपीज में आप देख सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी कितने स्टेट को कवर कर रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। और जिसकी टोटल लंबाई रहने वाली है कितनी? 1480 किलोमीटर की। अब इंडिया की, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि व्हाट आर द 2 मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द GDP डायरेक्टली, है ना। 2 मेजर फैक्टर होते हैं जो किसी भी देश की GDP को अफेक्ट करते हैं, जिसमें 2 मेजर जो होते हैं, सबसे पहला होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा आता है प्रोडक्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें हम, तो जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? रोड, रेल, एयर एंड सी, राइट। अभी रोड की अगर बात करें तो जिसकी मैंने बात की थी, DMIC प्रोजेक्ट जो आ चुका है वो है 1480 किलोमीटर का, जहां पर की 10 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और जो कि दादरी से लेके मुंबई तक रहेगा। 4 लेन इसका ग्रीन कॉरिडोर रहेगा, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि जगह जगह पर फैसिलिटीज रहेगी, रेस्टरूम्स की, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फ्यूल पंप, CNG पंप्स, ये सारी फैसिलिटी हमें मिलने वाली है। इसी तरीके से बात करें रेल ट्रांसपोर्टेशन की, तो अलग से DFC कॉरिडोर बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? पता है क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में आप सब लोग जानते हैं रेलवे जो है वो घाटे में जा रही है, राइट। अभी घाटे में जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर हमारी जो मालवाहक गाड़ी है उसको प्रॉपर, वो हमेशा लेट पहुंचती है, वो हमेशा टाइम पे नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई ट्रैक नहीं है, जगह जगह पर उसको जाम मिल जाता है। इसीलिए जब ये DMIC प्रोजेक्ट आया, तब इसके लिए अलग से दादरी से मुंबई में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जहां पर की मालवाहक गाड़ियां जो है वो अलग से निकलेंगी। तो लोग ऑटोमेटिकली जो पहले यहाँ पर अपना माल यहाँ नहीं डाल रहे थे, वो लोग यहाँ पर माल डालना स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं GDP में ग्रोथ आना स्टार्ट होगी, राइट। सो बात करें हम अगर एयर की, तो एयर के लिए अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन काउंटर देखें हम अगर,
तो 8.1 इंडिया का जीडीपी, जिसके अंदर की टोटल कंट्रीब्यूशन है इंडिया का पोर्ट कार्गो का, कार्गो हैंडलिंग का 20% ऑफ इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट और 20.9 शेयर इन इंडिया फिक्स्ड कैपिटल इनकम इन्वेस्टमेंट का। और इन सब में सबसे बड़ा जो है वो क्या है, गुजरात का पार्ट है। और गुजरात में भी क्या आने वाला है, सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर सी की बात करें तो सी पोर्ट कोस्टल बाउंड्री स्टेट है धोलेरा, जो कि गुजरात में है। अभी दो, अगर हम इंडिया की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र दो बड़े बड़े ऐसे स्टेट है जहां पर की कोस्टल बाउंड्रीज लगती है। लेकिन अगर इनकी बाउंड्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी है, महाराष्ट्र की। लेकिन यहाँ पर क्या, सबसे ज्यादा गुजरात की है और महाराष्ट्र की है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी पहले से डेवलप हो चुका है, वो ऑलरेडी बिजीएस्ट है। तो भी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री मिल रही है वो गुजरात को मिल रही है सी पोर्ट के लिए। तो यहाँ पर भी गुजरात ने बाजी मार ली। सो यहाँ पर सी पोर्ट की आने की पूरी और बहुत अच्छी योजना बनाई गई है। बट अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कहाँ, तो वो है हमारा धोलेरा, जो कि क्या है, एक न्यू ईरा है, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इंडिया फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। ठीक है ना, प्लेटिनम है, जिसका कि हर चीज प्लानिंग से होगी, इसका मास्टर प्लान पहले से तैयार रहेगा। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये धोलेरा का अहमदाबाद से जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है। देन वडोदरा से, धोलेरा से वडोदरा जो है 170 किलोमीटर है। धोलेरा से भावनगर 65 और राजकोट 95 किलोमीटर। तो देख रहे हैं कि आप इसकी जो कनेक्टिविटी है वो कितने अच्छे से, क्योंकि हम कहीं पर भी लैंड देखें या अगर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट देखें तो वहां पर सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, वहां से जो मेजर सिटी है वो कितनी दूर रहने वाली है, या वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर रेल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, या जो एयरपोर्ट है वो कितनी दूरी पर है। ये सारी चीजें हम लोग सबसे पहले देखते हैं, राइट। अब धोलेरा जो है, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से है, जो लगभग 570 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका जो फेज रहने वाला है वो TP1 से लेके TP6 तक रहेगी इसकी प्लानिंग, जिसका टोटल कवर एरिया रहेगा 422 किलोमीटर का। फेज फर्स्ट जो है वो 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, TP1 और TP2, जिसमें कि काफी सारे लोग हैं जो अभी धोलेरा विजिट करके आए होंगे, उन्होंने इसको कंप्लीट होते हुए देखा है, राइट। फेज 2 जो है 2032 तक होगा, वो TP3 और TP4 में कंप्लीट होगा, जिसका कि टोटल एरिया 127 स्क्वायर किलोमीटर का। फेज 3 2042 तक, जो TP5 और 6 में कंप्लीट होगा, जिसका टोटल एरिया जो है वो 142 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, राइट। तो अब ये तो मैंने बात की धोलेरा की, और हम लोग जो अगर धोलेरा में अगर कोई भी इन्वेस्टर आता है या फिर कोई भी चीज हो तो हम लोग उसमें लीगली कितना वो लीगली सही है ये चीज भी हम लोग देखते हैं। तो इसी के लिए द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लाया गया था 2009 में, राइट। 2009 में ये जब एक्ट लाया गया तो इसके तहत क्या हो गया ना कि वो लीगली इस एक्ट के तहत जो भी कोई इन्वेस्टर आता है तो उनकी एक सिक्योरिटी मिल जाती है उनको आगे के लिए काम करने के लिए। लेकिन SIR भी आ गया, सब कुछ हो गया, धोलेरा के बारे में हमने समझ भी लिया कि वहां पर इतनी सारी संभावनाएं हैं कि वहां सी पोर्ट बनने वाला है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है, DMIC प्रोजेक्ट से भी कनेक्टेड है, जिसका कि मेन सेंटर गुजरात रहने वाला है। ये सारी चीजें पता चलने के बावजूद भी अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम धोलेरा में ही क्यों करें, ठीक है। धोलेरा में ही करने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहने वाला है, हाई राइज इन लैंड प्राइस, ठीक है, और जो कि जाएगी कितनी 10 टाइम्स, वो भी 10 इयर्स में। ये गारंटीड है। आप पूछ सकते हैं कि ये मैंने गारंटीड वर्ड क्यों यूज किया,
क्यों? क्योंकि धुलेरा में जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है वो लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट रहने वाला है। अब सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली, हमारे यहाँ पर जो कार्गो एयरपोर्ट है दिल्ली में है, और जहाँ की कैपेसिटी कितनी है, टोटल 3 टर्मिनल है दिल्ली में, और जिसमें एक में 8 कार्गो होल्ड हो सकते हैं, यानी कि टोटल 24 कार्गो वहां पर होल्ड हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहां पर 64 टर्मिनल होंगे। जी, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है वहां पर 64 टर्मिनल होंगे, जिस पर कि 264 कार्गो खड़े रह पाएंगे एक टाइम में। मतलब ये कितना बड़ा होगा, ये हमारा मतलब हमारी इमेजिन से भी ऊपर। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, या प्लीज कंटिन्यू, वॉइस आ रही है आपकी। ओके ओके सर, एक 5 मिनट के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे क्या? क्योंकि मुझे थोड़ी 5 मिनट में मैं वापस आ रही हूँ। 5 मिनट के लिए कीजिएगा। मेरे यहाँ इंटरनेट जो है उसको नेट स्विच कर रही हूँ सर मैं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस सर, आप कीजिएगा। ओके, सो हम लोग बने रहेंगे बिकॉज मैडम का इंफॉर्मेशन बहुत ही मैडम कोई भी प्रेजेंटेशन अगर कोई मैडम दे रहे हैं मीन्स के उसके रिगार्डिंग कुछ न कुछ लॉजिक है जो हमको समझना है। और अभी का जो टॉपिक चल रहा है, जैसे मैडम ने हम लोगों को गाइड किया कि धोलेरा में क्यों करना चाहिए। यस, बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे कि मैं धोलेरा में क्यों करूं, मेरे दिल्ली में भी मैं कर सकता हूं, धोलेरा में ही क्यों करूं, मैं तो दिल्ली से हूं, मैं तो अगर मैं सूरत से हूं, मैं तो वापी से हूं, तो मैं धोलेरा में ही क्यों करूं। तो और मैडम ने जैसे बात किया कि जैसे 10 टाइम हमको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, और 10 टाइम्स मैडम ने किस तरीके से बताया उन्होंने, उनके पीछे लॉजिक क्या है, सो वो भी हम देखेंगे। सो क्योंकि सब होता है, सबका प्रेजेंटेशन का जो फंडा होता है डिफरेंट होता है। यस, सो मैडम ने बहुत अच्छी तरह से क्लोजिंग करते हैं। मैडम का जो समझाने का सिस्टम है, आप देख रहे हैं कि मैडम प्रेजेंटेशन वाइज कर रही है। सो सबको क्या करना है, लास्ट तक रुकना है, और किसी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो गए तो हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम सॉर्ट आउट कर सके। यस, सो यस मैडम अभी हमारे बीच में आ रहे हैं, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा इनका। ओके, सो कुछ नए गेस्ट हैं हमारे साथ में जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ। कोई नए गेस्ट हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। यस, मिस्टर ओप्पो रेनो 3 प्रो, सर आपने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है। हेलो, हाँ जी सर। नरेंद्र जैन। हेलो सर, हाउ आर यू? नरेंद्र जैन, फाइन फाइन। ओके सर, आप कौन सी सिटी से बिलोंग्स कर रहे हो सर? आप राजस्थान से सर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से, ओके ओके। सर आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देख रहे हो सर आप ये धोलेरा का? यस यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, आपको लिंक किसने भेजा था आपको? संजय सर जी। संजय सर जी ने लिंक भेजा था, ओके वेरी गुड। तो सर आपको क्या करना, लास्ट तक रुकना है आपको। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपके कैसा लगा प्रेजेंटेशन, आपके ओवरव्यू क्या है। तो मैं पर्सनली डिस्कस कर लूंगा। ओके ओके ओके, तो सर लास्ट तक रुकना है हमको। यस, मिस्टर प्रभुनाथ सिंह जी। हेलो। हेलो सर जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास सर। और सर आप कौन सी सिटी से हो सर आप? मैं उदयपुर, राजस्थान। वेरी गुड। उदयपुर पूरा छाया हुआ है सर, अभी आपको देखना है नहीं है, जस्ट बोलते हैं जड मंगनी पट ब्याह, उस तरीके से करना है सर उदयपुर को। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस। और सर आपने धोलेरा के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपने नॉलेज लिया होगा सर, इंफॉर्मेशन कुछ?
धुलेरा के रिगार्डिंग मैंने यही मतलब कि इंफॉर्मेशन है कि हाँ वहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वही ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने अटेंड किया कि हमको इंफॉर्मेशन मिले क्या है वहाँ पे, क्या नया हो रहा है, क्या एक्साइटेड मतलब कि जो साइट चल रही है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज, न्यू फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके रिगार्डिंग मैंने ये मीटिंग अटेंड किया है। तो अब मैं देख रहा हूँ मीटिंग में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, और काफी नॉलेजेबल सेशन है। मुझे और आगे और भी काफी नॉलेजेबल सेशन रहने वाला है ये, तो बहुत अच्छा सेशन है सर ये। यस 100% सेशंस बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा है, बट जो मैडम का एक्सपीरियंस है, मैडम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। मैडम ने खुद विजिट की है मैडम ने, और आप देख सकते हैं कि मैडम एज अ बिजनेस वुमन की तरीके से आज वर्क कर रही है मेरी की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, और बहुत लोगों को अवेयरनेस भी दे रही है। सो हम खुद उनको अप्रिशिएट करेंगे, एंड आपको लास्ट तक बने रहना है सर। ओके सर। ओके मैडम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, मेरी आवाज आ रही है सर? ओके सो सर, यहाँ बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रह सकता है, राइट? लेकिन फिर भी शायद मेरी आवाज अब आ रही होगी, मैंने नेटवर्क चेंज किया है, राइट? ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम कितने लकी हैं कि पूरे एशिया में 48 कंट्रीज हैं, ठीक है? और उन 48 कंट्रीज में से भी सिर्फ इंडिया एक ऐसी जगह, और इंडिया में भी गुजरात एक ऐसी स्टेट है, और उसमें भी धुलेरा नाम की एक जगह है जहां पर कि इतना बड़ा इंटरनेशनल कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट आ रहा है। सो सब लोग, जो लोग भी इस सेशन में, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, एक क्लैप तो अपने खुद के लिए और नए गेस्ट के लिए भी बनता है, जो कि आज उनको ये अवेयरनेस प्रोग्राम को जानने का मौका मिला। बहुत लकी है सर कि राइट टाइम पे आपको ये चीज को जानने का मौका मिला। क्यों मैंने आपको राइट टाइम बोला, वो भी आपको मेरे एक्सपीरियंस से पता चलने वाला है, राइट? सो बात कर रही थी मैं कार्गो एयरपोर्ट की, जो कि कितना बड़ा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कितने कार्गो खड़े हो सकते हैं एक टाइम में। यानी कि आने वाले टाइम में यहाँ की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि बहुत ह्यूज होगा। राफेल जैसे जो प्लान्स हो वो भी यहाँ पर लैंड होंगे, ठीक है? अभी अगर मैं इतनी बड़ी पिक्चर दिखाऊंगी तो हो सकता है किसी को बिलीव ना हो, इसलिए जो बिलीव हो सकता है उतनी बात मैं कर रही हूँ। प्लान तो हमारे लिए बहुत कुछ है धोलेरा के अंदर। नाउ अभी जो 48 कंट्रियों की जो मैंने आपसे बात की थी, उनमें से भी किसी भी कंट्री में बड़ी बड़ी कंपनियों का, जैसे कि अगर मैं बात करूं एयरबोइंग और इसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके कहीं पे भी प्रोजेक्ट नहीं है ना? जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एयरबस का प्रोजेक्ट आने वाला है, दूसरा बोइंग का प्रोजेक्ट आने वाला है, हमारे इंडिया में आएगा, वो भी धोलेरा में आने वाला है, राइट? यस, तो एविएशन जोन जो है उसके लिए भी काफी सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी प्लान है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स आने वाली है, एविएशन की एकेडमी, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं, जिसमें कि ये इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर अपने हाथ डालेगी और यहाँ पर काम करने वाली। इन लोगों के ऑलरेडी एमओयूज हो चुके हैं, ठीक है? अब मैंने सी पोर्ट की बात की थी, तो आप इस तरीके से देखिए कितने जबरदस्त तरीके से इसको कनेक्टिविटी मिलेगा। रीजन वाई कि यहाँ पर अरब की खंबात की जो खाड़ी है वो 22 किलोमीटर दूर है, तो सोचिए कि ये किस तरीके से हमें कनेक्टिविटी देगा, और यहाँ पर किस तरीके से हमें बहुत बड़ा कार्गो हैंडलिंग मिलने वाला है। बात करें तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ डेवलप ऑलमोस्ट हो चुका है, जिसको कि मैं अपनी आंखों से देख के आ चुकी हूँ। एमएससी इन एनवायरमेंट साइंस हूँ, एज ए एनवायरमेंटलिस्ट। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा तो सबसे ज्यादा फैसिनेट में सोलर पावर प्लांट से ही हुई थी, क्योंकि इन चीजों को हमने किताबों में पढ़ा था, और इन लोग इसकी स्टडी और छोटे छोटे केस स्टडी करने हम अलग अलग जगह पे जाया करते थे और देखा करते थे। लेकिन जब यहाँ पर इतने बड़े ह्यूज लेवल पर डेवलप हो चुका है, टाटा का जो प्रोजेक्ट है
वो धोलेरा में आ चुका है और ये हमारे सामने अभी है, जिनके रियल पिक्स में भी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, जिसके अंदर जो बिजली उत्पादन हो रहा है 5000 मेगावाट का बिजली उत्पादन आज की तारीख में हो रहा है। यानी कि बिहार राज्य को जितनी बिजली एक दिन के लिए चाहिए होती है उतनी बिजली का उत्पादन आज की तारीख में वहां पर हो रहा है, राइट। और इसी तरीके से अब जैसे सेमिकॉन सिटी धोलेरा भी अभी इसको अनाउंस कर दिया है गुजरात की सरकार ने। इनकी जो नई पॉलिसी आई है 2022 से 2027 में, जहां पर कि फॉक्सकॉन और वेदांता इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 2025 में ये प्रोजेक्ट जो है वेदांता का स्टार्ट होने वाला है। टाटा का लिथियम बैटरी का प्लांट आने वाला है और केमिकल जो है उसका प्लांट आने वाला है टाटा केमिकल लिमिटेड के नाम से। एंड टाटा पावर आने वाला है। इसमें से भी टाटा की बहुत सारी जो है, हम लोग इसको लाइव अभी लोकेशन पर देख के आ चुके हैं। एयरबस जैसी कंपनी यहाँ पर आएगी जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लेकर आएगी। और इस तरीके से बहुत सारी कंपनी है जो इन सबके साथ में कनेक्ट होकर काम करने वाली है। यानी कि यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी हमें एक सिटी के अंदर देखने को मिलेगी, वो भी बहुत हाई क्वालिटी हाई टेक्नोलॉजी के साथ में, राइट। इंडस्ट्री इन्वेस्टेड इन इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। यहाँ पर जब ये इस तरीके की ग्रीनफील्ड सिटी आएगी, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसकी प्लानिंग, जिसका मास्टर प्लान पहले से हो, वहां पर अभी कुछ भी नहीं है, हर चीज अभी से प्लानिंग की जा रही है। इसलिए इतनी सारी कंपनियां, यानी कि बहुत सारी, मैं किस किस के नाम आपको गिनाऊंगी, 600 से ज्यादा कंपनियां जो है वहां पर आके अपना MOU कर चुकी है, राइट। तो वहां पर जो लाइफ होने वाली है धोलेरा में वो कैसी रहने वाली है। ये ABCD बिल्डिंग है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये जो है पूरा कमांडिंग धोलेरे का जो रहने वाला है वो ABCD बिल्डिंग में होगा। यानी कि यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम रहने वाला है, यानी कि मिनटों का काम सेकेंडों में। गुजरात ट्रेड सेंटर, द इंजन फॉर द इकोनॉमिक रिसर्जेंस ऑफ द कंट्री। यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी DMIC की। DMIC का जो मेन ब्रेन, हार्ट या मेन कंट्रोलिंग पावर जो रहेगा वो GTC रहेगा, राइट। यानी कि सारा कंट्रोलिंग यहाँ से होने वाला है। सेंट्रल स्पाइन रोड 250 मीटर की लेन 250 मीटर की 10 लेन एक्सप्रेस हाईवे रहेगा, जो कि इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेस होगा, जो कि धोलेरा में है। हम बहुत लकी हैं कि ये सारी चीजें हमें धोलेरा में मिल रही है, राइट। यहाँ की फैसिलिटी की बात करें तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप सोच रहे हो इतनी बड़ी कंपनियां जब यहाँ पर आ रही है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहां पर कितने बड़े बड़े रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वहां पर रहने वाले होंगे। और सिग्नेचर गोल्फ कोर्स वहां बनेगा, स्पोर्ट स्टेडियम, एंटरटेनमेंट जोन, बेंचमार्क रहेगा धोलेरा। उसका सबसे बड़ा रीजन यह रहेगा कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा फॉर DSIR, यानी कि धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए। रीजन वाई इंटरनेशनल बेंचमार्क बनने का, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज की गई है तो अलग अलग देशों की जो बेस्ट चीजें हैं उनको कैप्चर करके इन सब चीजों का समावेश यहाँ पर किया गया है। जैसे रोड डिजाइन की बात करें तो वो किस तरीके से रहेगा, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, क्योंकि यहाँ की जो रोड्स हैं वो बहुत फाइनेस्ट है। दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रहेगा वो ब्रुसेल्स, सेंगलोर, न्यूयॉर्क इनके जैसा रहेगा। पावर और ICT की बात करें तो सिंगापुर, लंदन, कनाडा, डेनमार्क जैसा रहने वाला है। यानी कि ये इतनी सारी कंट्रीज का जो मैं नाम लेके बात कर रही हूँ वो कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वहां की टेक्नोलॉजी को उठा के यहाँ पर इन्वेस्ट करना। जिस तरीके से हमारा संविधान बना हुआ है, अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों को लेके एक जगह समावेश करके दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी हमारे ही पास है। इसी तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो वेस्ट वाटर को जो हार्वेस्ट करने का जो प्लांट है वो भी हमारे पास वन ऑफ बेस्ट होने वाला है, क्योंकि 3 देशों की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। दूसरा, अर्बन प्लानिंग बहुत फाइन क्वालिटी की होगी, स्ट्रॉन्ग वाटर को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया जाएगा। कुल मिला के अगर हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से अगर देखें तो आप देखिए धोलेरा पूरा ऊपर है और नीचे किस तरीके से इसका गैस का पाइपलाइन अलग से होगा,
वेस्ट वाटर का अलग से होगा, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम अलग से होगा। यानी कि ये जो टनल्स आप देख रहे हो, यहाँ से बोलेरो निकल जाए इतना बड़ा टनल ये होने वाला है। यानी कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है, जहां पर कि ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है, वो भी वर्ल्ड क्लास। इसीलिए हमने इसको प्लेटिनम सिटी के नाम से पुकारा है, और ये प्लेटिनम रेटेड सिटीज के अंदर आने वाला है। मेट्रोज यहाँ पर आने वाली है। मेट्रोज आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी सिटी में मेट्रोज होती है, जहां पर कि मैंने डीएफसी की बात भी की थी। अब इतनी सारी बात तो मैंने कर ली, लेकिन अगर हम इसको समझे ना एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा, एक केस स्टडी है टाटा नैनो प्रोजेक्ट की, जो कि आया था कहाँ पर, गुजरात के सानन में, जहाँ की 100 स्क्वायर यार्ड की जो ओपन प्लॉट का रेट है आज की तारीख में, वो 2010 में कितना था, वो 70 से 80 हजार का था। लेकिन आज की तारीख में उन जो रेट्स हैं वो कुछ डिफरेंट है। रीजन वह है कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है नैनो का, है ना, ये आया था। तो व्हाट इज द प्राइस टुडे, जिसकी प्राइस आज की तारीख में कितनी है, 14 से 16 लाख की करंट प्राइस है आज की तारीख में ये वहां की। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि 10 साल के अंदर ये 20 टाइम इंक्रीज हो गए रेट्स, है ना। तो हम लोग बात की थी धोलेरा की, और इस तरीके से हमने पूरा जानने की कोशिश की, अवेयरनेस की। तो हमने, अगर आप लोग में से जो भी कोई लोग नए हैं और वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो मैडम आप बता रही है, ये तो कोई भी बता सकता है, ऐसी स्लाइड तो मैं भी प्रिपेयर कर सकता हूँ और आपको ऐसे प्रेजेंटेशन दे दूं, लेकिन ये सबको आपको जमीनी हकीकत पर देखने के लिए आप खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपना जो विजिट है वो प्लान कर सकते हैं। जिस किसी ने भी आपको यहाँ पर बुलाया है, जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड की है, आप उनके साथ में अपना विजिट प्लान कर सकते हैं, राइट। ये तो था धोलेरा अवेयरनेस का प्रोग्राम, है ना। यहाँ तक मैंने आपको ये बताने की कोशिश की क्यों हम अवेयरनेस की बात करें, क्यों धोलेरा धोलेरा चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को धोलेरा के बारे में पता ही नहीं है। अभी सबसे छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी क्यों मैंने डिसीजन मैंने जल्दी लिया था जब मैंने इस प्लान को देखा था और विजिट किया था। क्योंकि भाई जो प्लॉट अभी आज मेरे नाम पे है, अगर मैंने नहीं लिया होता तो शायद वो किसी और ने तो लिया ही होता, वहां कोई और ने तो खरीदा ही होता, तो क्यों ना मैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ में किसी और ने भी देखा था, उन्होंने उस चीज को लेट किया। जैसे ही उन्होंने लेट किया तो उनको प्राइस जो है वो हाइक होते हुए मतलब कि उनकी प्राइस तब तक बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो मुझे कम में पड़ा, उन्हें ज्यादा में पड़ा, थोड़ा ज्यादा रेट उन्हें देना पड़ा। तो मैं नए गेस्ट को यही समझाना चाह रही हूँ कि आज आपने ये अपॉर्चुनिटी देखा है, आपको जिन लोगों ने भी यहाँ पर इन्वाइट किया, बुलाया, आप एक बार उनके साथ में जरूर बैठें, प्लान करें, पूरी तरीके से समझें। और देखो धोलेरा जैसी जगह जो है, वहां पर सिर्फ अकेला मिरिक ही नहीं, मिरिक जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वहां पर अपने अपने प्रोजेक्ट डाल रही हैं और अपने अपने प्लान्स को सब लोगों को दिखा रहे हैं, सबके अपने अपने प्रोजेक्ट। लेकिन धोलेरा ही इतना इम्पोर्टेंट और इतना हम लोग धोलेरा के साथ में, मतलब मिरिक के साथ में क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी पे ट्रस्ट क्यों आया। उसका रीजन अगर आप देखें तो मैं आपको एक साइट शेयर करके अगर बताऊंगी तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मिरिक इंफ्राटेक जो है तो ऑथेंटिक है, कमिटेड है और ड्रिवन है। और मेरा यहाँ पर बिलीव करने का जो सबसे पहला कारण था, कंपनी ISO सर्टिफाइड है। इनके फाउंडर जो हैं मिस्टर राजीव जहांगीर सर, जिनसे हम पर्सनली मिले, और वो ऐसा कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं होगा या ऐसा कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं होगा जिनसे सर नहीं मिले होंगे। सर बहुत डाउन टू अर्थ है, सबसे मिले हैं, और दूसरा इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मिरिक की है वो ये है कि वो 2010 से धोलेरा में काम कर रहे हैं, यानी कि पूरा एक डिकेड से भी ज्यादा, 12 साल उन लोगों को हो चुके हैं धोलेरा के ऊपर काम करते हुए। और इतनी सारी सिटीज में अभी तक सर ने जो लैंड है वो दे चुके हैं, और लगभग 3.5 लाख स्क्वायर मीटर लैंड जो है अब तक लोगों ने खरीद चुके हैं। 6 से ज्यादा कंट्रीज ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, 19 से ज्यादा स्टेट्स
धोलेरा के साथ में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। 75+ सिटीज जो है वो यहाँ पर आकर विजिट करके यहाँ पर अपना सीट यानी अपना प्लॉट जो है वो बुक कर चुके हैं, और काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। यानी कि बहुत सारे लोगों की बाउंड्री वॉल्स जो है वो बन के स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमारे मयूर पार्क जो है उसमें भी जो है बाउंड्री करना स्टार्ट हो चुके हैं, और कंपनी को जो अवार्ड मिले हैं वो प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड 2022 का मिला है, जो रिसेंटली हमने खुद देखा है। गुजरात आइकन अवार्ड सर को मिला हुआ है 2021-22 का। और अभी करंट प्रोजेक्ट जो है वो मयूर इंडस्ट्रियल पार्क वाला चल रहा है, जो NOC टाइटल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। विलेज वलिंडा है, तहसील धोलेरा है, और डिस्ट्रिक्ट इसका अहमदाबाद पड़ता है। मयूर पार्क से आप कनेक्टिविटी देख पा रहे होंगे, ठीक है। 80 फीट रोड होगी, 1.5 किलोमीटर फ्रॉम DSIR बाउंड्री, क्लोज टू एयरपोर्ट एंड एक्सप्रेस हाईवे, राइट। और यहाँ पर आपको ये सारी एमिनिटीज, ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। मतलब भविष्य में जो धोलेरा हमारा होगा वहां पर अपना जो मयूर पार्क होगा वहां पर क्लब हाउस, पूल्स, किड्स जोन, जिम होगा, इंडोर गेम्स, मेनी मोर, ठीक है। अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो 2 किलोमीटर दूर पड़ता है 10 लेन एक्सप्रेस हाईवे से, 65 किलोमीटर दूर सी पोर्ट, 2 किलोमीटर दूर मेट्रो, 7 किलोमीटर दूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी आप बात देख सकते हैं आसपास। इस तरीके से हमारे पास में वेयर हाउस भी हैं, जहाँ पर कि क्योंकि अब इतना बड़ा कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इतना बड़ा सी पोर्ट आ रहा है, तो माल जो आएगा वो सीधा ही रेजिडेंशियल या सीधा ही इंडस्ट्रियल जोन में नहीं पहुंच जाएगा। वो सबसे पहले वो वेयर हाउस में जाएगा और वहां उसके बाद में उसकी आगे हैंडलिंग होगी, राइट। तो अभी तक मिरिक इंफ्राटेक ने इतने सारे प्रोजेक्ट किए, जिसमें मयूर विहार है जिसमें 151 प्लॉट्स थे, मयूर पार्क विला जो है उसमें 206 प्लॉट्स, मयूर पार्क वाटिका जिसमें 72 प्लॉट्स, मयूर पार्क वलिंडा जिसमें 114 प्लॉट्स। यानी कि हम आप फ्यूचर देख सकते हो, आगे जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। रिजोर्ट्स भी, ऑफिस स्पेस के लिए, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन फ्यूचर रहने वाली है। क्या हम लोग जो है ऑफर कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही अगर आप प्लॉट बुक करते हो, आप 10,000 रुपए से ही अपना प्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं, आपको फ्री विजिट मिलता है। देन क्विक दस्तावेज, मुझे जो सबसे ज्यादा फैसिनेट किया कि मुझे विदिन 45 डेज में मेरा रजिस्ट्री मेरे हाथ में था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। कहीं पे भी जाते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, अभी धोलेरा के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं यहाँ पर, जिनका नाम है आनंद शर्मा, उदयपुर के जाने माने रिपोर्टर हैं, और 2 से 3 न्यूज़पेपर में वो काम करते हैं और जयपुर महानगर में लिखते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि अरे तुम्हारे धोलेरा में कुछ हो रहा है जो कि ऐसा ऐसा है, ये छपने वाला है। यानी कि कोई कंपनी थी जो धोलेरा के नाम पे। मैं ये चीज इसलिए आपको बताने वाली हूँ क्योंकि जहां पर पॉजिटिव साइड होती वहीं पर कुछ न कुछ नेगेटिविटी भी रहती है, राइट। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि धोलेरा के नाम पे कुछ लोग हैं जो वहां पर बोल रहे हैं और उन लोगों ने उनको रजिस्ट्री नहीं दी और सिर्फ पैसा ले लिया। लेकिन यहाँ पर मैं और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो आप सबके सामने एक लाइव एग्जांपल है, जिन सब के पास में अपनी अपनी रजिस्ट्री है और उन लोगों के पास में रजिस्ट्री नहीं है। तो मैंने जैसे ही उनको सेटिस्फाइड किया एक ही वर्ड से कि मेरे पास रजिस्ट्री है, तो मैं किस बात से घबराऊंगी, राइट। तो यही चीज बताना चाह रही हूँ मैं कि जितने भी नए गेस्ट हैं, एक बार आप जिन्होंने भी आपको यहाँ पर बुलाया है, आप उनसे जरूर मिलिएगा और उनसे बैठ के प्लान कीजिएगा। एक बार आप विजिट भी करके आइएगा कि हाँ धोलेरा का किस लेवल पे आपको ये मिलने वाला है, क्योंकि ग्रीन फील्ड सिटी है शुरू से, यानी कि 0 लेवल से काम स्टार्ट हो रहा है। जहाँ अभी अगर मैं ये कहूँ कि आप दिल्ली में जहाँ पर की एयरपोर्ट है उसके आसपास जमीन लीजिए तो वहां का क्या रेट होने वाला है, लगभग 2 से 3 लाख पर स्क्वायर फीट की बात कर रही हूँ मैं। इसी तरीके से धोलेरा में जो इतना बड़ा ग्रीन फील्ड
एयरपोर्ट बन रहा है, अगर वहां पर आज जमीन की जो रेट है वो आने वाले टाइम में कितनी हाइक होने वाली, जैसे ही 2024 में, क्योंकि अभी हम लास्ट वीक जाके आए थे तो वहां पर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड कर दी थी, जाने नहीं दे रहे हैं, मीन्स की सिक्योरिटी रीजन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो लेरा का किस तरीके से जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ये मैं आपको एक रियल इमेज में बताती हूँ। रियल इमेज में आप देखेगा ये देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट है अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। ये देखिए अब ऊपर का जो व्यू है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। यानी कि बहुत सारे लोग देखते होंगे ना कि भाई वहां पर क्या है, तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगाइए, ये जो जगह है यहाँ यहाँ पहले तो हम लोग गाड़ी लेके आगे चले जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर एंट्री रोक दी गई है। सो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, जो लोग अभी आएंगे वो लोग फायदे में रहने वाले हैं। यानी कि मैंने जो डिसीजन लिया आज मुझे उस डिसीजन पे प्राउड होता है, क्योंकि अभी वहां पर प्राइस हाइक हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी प्राइस जो है बढ़ने ही वाले हैं। क्या लगता है आपको, प्राइस रुकेंगी? वो बढ़ने वाली है, जो बढ़ेंगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं लैंड का इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो हमेशा बढ़ता ही है। छोटे से एग्जाम्पल की बात करूं, दिल्ली वाले इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। उनके सामने नोएडा सिटी थी, है ना। नोएडा सिटी में जब लोगों को बोला जाता था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिटी बनेगी, बहुत मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं था वहां पर, जब लोगों को जमीन बताई कि नहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ बहुत बड़ी सिटी बनेगी, लेकिन उन लोगों ने उन पर बिलीव नहीं किया था। इसीलिए अभी दिल्ली वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर धोलेरा की तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने नोएडा सिटी को डेवलप होते देखा है। जब जब ये हालत थी कि वहां 2 से 4 हजार रुपए में प्लॉट बिक रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। यानी कि अगर इंडिया में बात करूं, सिर्फ दिल्ली की बात करूं, तो नोएडा जैसी सिटी में भी इतना डेवलपमेंट है, तो सोचो यहाँ पर तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट आ रहा है और बहुत बड़ा कार्गो इंटरनेशनल आने वाला है, तो यहाँ का जो ग्रोथ होने वाला है वो कितना बड़ा होने वाला है, ये अभी हमारी सोच से परे है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ सोच से परे, क्योंकि अभी हम इतना बड़ा सोचेंगे, आपको बड़ी पिक्चर दिखाएंगे, तो कई सारे नए लोग जो होंगे उनको यकीन नहीं होगा, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप जमीनी हकीकत पे जाएंगे, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को जब डेवलप होते हुए देखेंगे, तब आपको बिलीव होगा। सोलर प्लांट ऑलमोस्ट जो है बिजली जनरेशन पर है। दूसरा जो वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो 90 करोड़ का है, वो पूरा तैयार हो चुका है। अब तो उसका वो जो साइन बोर्ड था वो भी हटा दिया गया है, लास्ट विजिट में जब हम गए थे तो वो भी हटा दिया गया। सर हमारे पास में एक वीडियो है, आप शेयर करेंगे? एक लाइव वीडियो है जो मैंने आपको शेयर किया था, प्लीज शेयर कीजिएगा। जस्ट अ मिनट मैम। यस
यस, अब हम एंटर कर रहे हैं सोलार प्लांट के अंदर। ये लगभग 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये रेडी है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्टेड है, पावर जनरेशन स्टार्टेड है यहाँ पर। यस, जैसा कि आपने देखा कि ये जो चीजें ये हम लोग खुद देख के आए, ये वीडियो मेरा खुद का बनाया हुआ है और वहां पर इस तरीके से सोलर जो प्लेट्स हैं वो हम लोग देख के आए, हम अंदर एंट्री किए और सारा कुछ देख कर आए। मतलब यहाँ से मुझे लगा कि जब, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल जोन या फिर कोई भी डेवलपमेंट जब होता है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वहां पर बिजली और दूसरा पानी। तो वो दोनों अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यानी कि पावर जनरेशन भी हो रहा है और जो वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और जो रिवर है वो भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर का कंप्लीट है। रिवर फ्रंट भी वो भी हम देख के आए हैं अभी लेटेस्ट। और मैं जब भी धोलेरा गई, अभी कम से कम 3 से 4 बार मैं धोलेरा विजिट गई हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ नया वहां पर डेवलप हो जाता है। और मैं एकदम से देख के शौक, अरे सर पहली बार आए थे तो हमने ये नहीं देखा था, पिछली बार आए थे तो ये नहीं था। 10 लेन एक्सप्रेस हाईवे का काम इतना तेजी से चल रहा है कि वहां से डेवलपमेंट होते हुए जब भी हम जाते हैं तो हमें दिखता ही है वो। इसलिए मतलब अभी जो लोग ये सोच के आ रहे हैं ना कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, और क्योंकि थोड़े ही दिनों में 2004, आप सबको पता है जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, अभी जो इसका प्रोजेक्ट है 2024 में कंप्लीट करने का, अगर वो थोड़ा सा भी लेट होते हैं यानी कि 6 महीने या साल, तो इनके कुछ शर्तें होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने इसको दिया है। अब ये जो शर्तें होती है वो ये रहती है कि उन लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगती है, वो पर डे के हिसाब से लगती है। तो आप सोचो कि डेवलपमेंट उनको कितना फास्ट करना है। अगर 2024 उनकी डेडलाइन है तो उनको करके देना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर इस तरीके से काम चल रहा है। और अभी जो सोच रहे हैं, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है और इसको क्या करना चाहिए, लेकिन जब ये डेवलप हो जाएगा फिर जो प्राइस होगी तब हम जैसे लोगों की वहां पर औकात नहीं होगी। सीधी सी बात है, बाय बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो भाई वहां पर अभी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब पर स्क्वायर जमीन का जो रेट है वो 8 से 10 लाख रुपए होगा, तब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और तब हम यही कहेंगे अरे यार उस वक्त मुझे किसी ने बताया था, तब मैंने इसको नहीं खरीदा और आज इनकी रेट बहुत ज्यादा है। ऐसा ही मेरी एक फ्रेंड है जिसको हमने बोला था वेरी फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस हुआ था हम लोगों के बीच में, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आज वो बोल रहे हैं कि रेटें बहुत बढ़ चुकी हैं। सो जितने भी नए लोग आए हैं वो जरूर इस चीज को नोटिस में लाएं, और जिसने भी आपको ये लिंक दी है या जो लोग ने भी आपके बारे आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज देने की कोशिश की है, उनके साथ आपको एक बार बैठना पड़ेगा और पूरी चीज को समझनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको धोलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए इनिशिएटिव स्टेप जो है वो क्या लेना रहेगा। तो आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं, या फिर आप में से जो कोई भी ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि हाँ वो कैसा फील कर रहे हैं वहां पर लेने के बाद, और उन्होंने क्यों इतना क्विक डिसीजन लिया, जैसा कि मैंने लिया था कि भाई बाद में मैं इसको खरीद नहीं पाऊंगी, आज मैं खरीद सकती हूँ, बहुत कम रेट है, आने वाले टाइम में नहीं खरीद पाऊंगी। यस सर, गुड इवनिंग सर, बताइए। Congratulations, sir. Congratulations for 2 new plots in Dholera. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए खुद को।
एक मिनट सर, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। यस नहीं, वलिंदा और कसिंदा का क्या जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस? वहाँ पे क्या आपको क्या प्लॉट्स का जो डिवाइड करके इंटरनल रोड्स वगैरह बना के कुछ लेआउट बनाए क्या नहीं है? सर वहां पर अभी स्टार्ट हो चुका है। आपने लेटेस्ट वीडियो शायद इसमें नहीं देखे होंगे, ग्रुप में आ चुके हैं। वहां पर पूरा जो पहले जो स्थिति थी उससे अभी स्थिति बहुत अलग हो चुकी है। आप विजिट किए हैं वहां पर एक भी बार? मैं विजिट नहीं किया था। मेरे को क्या, आई वांटेड टू कंफर्म दैट पहले क्या है, अभी का सिचुएशन क्या है, वो चीज को अपने को क्या दिखाने के लिए वो अच्छा लगता है। जो भी इन्वेस्ट करता है उसको क्या, मेरा प्लॉट कहाँ पे है, मेरे को क्या वो जो है ना वो लगाए क्या नहीं है, ये सब का जरूर है। यस, अगर राजस्थान की लैंग्वेज में मैं उसको कहूँ तो पत्थर गड़ी। सुनिए, कल तक क्या हुआ, आज क्या हुआ, वहां पे क्या कितना तक हुआ, वो स्क्रीनशॉट्स है, अपने को क्या भेजने का जरूर है। अपने को बिजनेस को क्या इम्प्रूव करना है तो क्या वो इन्वेस्टर्स को अपने को क्या वो उसमें लेने के लिए, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए इट शुड बी रिक्वायर्ड। ऐसे नहीं बैरन लैंड दिखा के नहीं है, वो तो का अपने को क्या जो भी है वो करने के लिए। परफेक्ट सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। और इसी के लिए आप अभी जब नेक्स्ट विजिट करेंगे ना, आदिश राज सर के साथ में जब विजिट करेंगे तो आप ये सारी चीजें वहां पर देख पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी है वहां पर अभी। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस सर, वॉइस इज नॉट कमिंग। सर का नेटवर्क बहुत नहीं, आज तक जितना डेवलपमेंट हुआ इसके लिए क्या कितना हुआ और आगे पे कितना होगा, ये टारगेट क्या है और मंथ एंडिंग तक कंप्लीट होगा क्या है, आपने को क्या मालूम होना चाहिए। यस बिल्कुल राइट सर, हमें मालूम होना चाहिए। नहीं, ये चीज है। मैं तो क्या है ना अपना मेरे को है ना हायर अथॉरिटी से भी बात किया था क्या, वो तो क्या हर एक का आपको जूम मीटिंग में ये मैं ना वलिंदा का साइट है, कसिंदे का साइट है, ये है, हम डोजर लगा के प्लेन किया था, हम इंटरनल रोड्स बनाया, अपना ये किया, वो दिखाना है जरूर है, स्टोन्स लगाया, ये सब जरूर है। वो क्लिपिंग से आपको क्या प्रेजेंट करना जरूर है। यस सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अभी हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो चीज है ना, ये हम लोग नेक्स्ट जो हमारा मीटिंग होगी, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर इन द अवेयरनेस प्रोग्राम तो है ना। Yes sir, yes sir, you करने के लिए yes sir, that is a reality that we have to solve the pitches, what is the going on there. So हम लोग 100% yes से भी बात हुआ था। yes yes, so is must require so next time ये करेंगे। पे आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर मौके पे मिलने वाली है। जैसे सर बता रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे बिफोर 5 मंथ की बात करते हैं, बिफोर 5 मंथ पहले क्या था, अगर हम कासिंदा की बात करें, बालिंदा की बात करें, जो हमारा लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है वो पहले कैसा था, अभी एट प्रेजेंट कंडीशंस क्या है। सो वी विल शो द पिक्चर्स 100%। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम लोग 100% उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग के जो भी वॉल्स वगैरह क्रिएट हो चुके हैं, जिसका जो प्लॉट्स है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट फेज है, तो वी विल शो नेक्स्ट टाइम इन मीटिंग। सो उसके जो भी पिक्चर्स है तो हम आपको 100% वी विल शो, हम आपको शो करेंगे श्योर 100%। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन सर। आपने जो गाइडेंस दी उसको 100% वी विल फॉलो इट, वी विल शो द पिक्चर्स। यस, हमारे बीच में है यस मिस्टर DS राव सर। सो प्लीज सर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मिस्टर DS राव। Yes, in continuation with Lou sir, I am also insisting. Every time you are telling airport is coming, Vedanta is coming, we will agree. But as Lou sir is telling, na our area, Kasinda and another area, what is the present situation, today's situation, and after 1 month, what is that? So then only we will come to know
where we invested, what about the development of that place. We will know the actual picture. If you will tell to anybody, we can tell them earlier place was like that, and now present situation is this. Then they will we can convince them. Otherwise क्या होगा, हर बार आप लोग वो तो सब जान लिया, डॉलर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, कार्गो आ रहा है, अपना जो लिया लोग बाग, उसका क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, मैं भी उसके लिए एम्फसाइज कर रहा हूँ उसको, अपन को उसमें थोड़ा फोकस करके क्या डेवलपमेंट है, रोड्स क्या है, मार्किंग हुआ नहीं हुआ, अगर मैं जाऊंगा मेरा प्लॉट किधर है क्या है, मैं किसी को शो करूंगा तो ये मेरा प्लॉट है, ये पलाना का प्लॉट है, ये हमारा प्लॉट है, आपका इधर ये मिलेगा, ऐसे बोल सकता है ना सर? बिल्कुल सही। यस सर, जैसे जैसे सर ने बात बताया सर, जो बात करें डीमार्केशन की बात कर रहे हैं, सो डीमार्केशन की जो आप बात करें, सो सर वो डीमार्केशन का वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जो भी लाइव इमेजेस है, सो नेक्स्ट मीटिंग जो अपनी रहेगी, नेक्स्ट मीटिंग में 100% वी विल शो इट, आपको डीमार्केशन देखने को मिलेगा। जो बिफोर वही प्रेजेंटेशन में है ना सर, प्रेजेंटेशन में 1 month बिफोर 1 month आफ्टर, यस इट्स रिक्वायर्ड, मतलब फॉर एग्जांपल 1 महीने के पहले का क्या है, आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर फोटोज कंपैरिजन में, उससे क्या लोगों को भी, अपन को किसी को नया कैंडिडेट को बोलने में भी हमको आसान रहेगा ना, पहले ऐसा था भाई, अभी ऐसा डेवलप हो रहा है, अभी ऐसा डेवलप होगा, ठीक है। एवरी टाइम यू पीपल आर टेलिंग देयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज कमिंग, yes sir, because we are investing, and everybody knows, yeah everybody knows what about the dollar and what projects are coming there, but as far as our projects are concerned, we should be cleared. Sure sir, 100% we will put the photos, and what is the live conditions we will show it, not only photos, we will show the live video, हम लोग कुछ लाइव वीडियोस भी शो करेंगे। इट्स गुड फॉर अस आल्सो, बिकॉज क्या होता है मार्केट में, हम लोग जाते हैं कि चलो ये कार्गो आ रहा है, दिस एंड दैट, वेरी ब्ला 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 हम लोग करते हैं, बट व्हाट अबाउट माय कंडीशन, बिकॉज I am this is my third meeting, every time you people are emphasizing that what is the coming, but whereas आप लोग का जो प्रोजेक्ट उसमें क्या डेवलपमेंट है, that we are not clear about that. क्या लू सर, am I correct? 100%. So we will next time हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डीमार्केशन का है, जो भी इमेजेस वगैरह है, सो इमेजेस वी विल शो इट, कि इस लोगों को लाइव पता चले कि जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी कंडीशंस हमको क्या मिल रही है। सो हमारे लिए बहुत ही उन्होंने बेस्ट बताया हुआ है, एंड 100% किसी को बिलीव सिस्टम भी आएगा कि देखो जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था मेरा डीमार्केशन हो चुका है, सो बिलीव सिस्टम और भी उधर क्रिएट होगा। So thank you sir, thank you for a guides us, and we will 100% we will follow it, and next meeting में आपको वो implement हम लोग करेंगे। Yes, any other person? Yes. हम एक स्टोरी भी लेना चाहेंगे जिन्होंने वहां पर प्लॉट परचेज कर लिया है, और उन्होंने डिसीजन क्यों लिया, वो भी कोई आप में से विलिंगफुली अगर कोई बताना चाहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर मैं नाम ले लूं? यस, जिसको भी यस, हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट करेंगे मिस्टर आदि सर से, आदि सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस, आवाज आ रहा है सर? गुड इवनिंग सर सभी को। वेरी गुड इवनिंग सर। आवाज आ रहा है सर? परफेक्ट। हाँ सर, मैं उस समय सर सर्विस में था हिंदुस्तान जिंक में, जब ये प्रोजेक्ट लिया मैंने, प्लॉट लिया, तब मैं हिंदुस्तान जिंक में था, जब सर्विस में था ऑलरेडी। तो नंगाराम जी, वीरेंद्र जी, स्टीफन जी, हम सब यू डिस्कस कर रहे थे, तो नंगाराम जी ने हमें इस स्कीम के बारे में बताया सर कि ऐसा है, और मैं रिटायरमेंट भी होने वाला था अगस्त में 2022, और ये मुझे स्कीम बताई थी जून में। तो मैंने प्लॉट देखने से पहले मैंने नंगाराम जी ने बताया था इसका 1.5% मिलेगा टोटल प्लॉट वैल्यू का,
तो मैंने देखा मैं रिटायर भी होने वाला हूँ, तो ना तो पोस्ट ऑफिस में ना बैंक में कोई इतना इंटरेस्ट देगा, तो मैंने मतलब नंगाराम जी पे बिलीव करके पर्सन पे ये प्लॉट मैंने वहीं हाँ कर दी, और वहीं से मैंने उनको बोला मुझे एक प्लॉट दे दो। उन्होंने मेरा एक प्लॉट बुक करा दिया। फिर मेरे मतलब नेक्स्ट मंथ से वो 1.5% आने लग गया। फिर उसमें दुबई ले जाने के लिए एक प्लान भी दिया, तो मैंने देखा मैं अकेला दुबई कैसे जाऊं भाई, वाइफ को तो ले जाना पड़ेगा दुबई, साथ में दोनों कपल ही जाएंगे। तो मैंने फिर अपने मिसेस के नाम से भी एक प्लॉट और लिया। तो आज जब मैं रिटायर हो गया तो आज मेरे मंथली 1.5 दोनों प्लॉट के करीब 30,000 रुपीज आते हैं। तो मुझे इतना अच्छा फील होता है, और मेरी फैमिली से जुड़ के कभी कोई टेंशन नहीं। हमेशा जो जो प्लॉट मैंने 10,20,000 का उस समय खरीद 2022 जून में, वो आज 12.5 लाख का हो गया है आज की डेट में। तो प्लॉट की वैल्यू तो धीरे धीरे बढ़ी रही, और 5 साल बाद तो ये करीब 10 to 20 टाइम्स जाएगा ही 5 साल बाद। तो अभी इस मेरी कंपनी से जुड़ के मतलब कोई विदाउट टेंशन, मतलब आप प्लॉट ले लो और विदाउट टेंशन रहो। आपके मंथली आराम से आपके बैंक में एकदम मैसेज आ जाता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो, और आपका कोई प्लॉट आपके नीचे वाला ले लेता हो तो उसका बैलेंस भी आता। अपन देखते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, मतलब अदर बेनिफिट्स इतने हैं कि मतलब पता नहीं चलता कि इनकम कहाँ से आ रही क्या है। तो मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ इस कंपनी से जुड़ा, और आगे और लोगों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ इसको लेने के लिए, और जुड़ भी रहे हैं साथ साथ लोग। लेकिन हाँ, लोगों को जैसे लू साहब और DS राव साहब ने बोला, तो ये डिमांड तो लोगों की है ही कि कोई हमारे साथ आता तो कहता आदित्य जी आपका प्लॉट कहाँ है, तो रजिस्ट्री। फिर कल भी मैं गया था मोहन जी के साथ बताने, तो रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब देखते हैं, फिर क्वारीज भी होती है, फिर वो बोलते हैं कि आपका प्लॉट हम आएंगे साथ, आप दिखाना ऐसे। तो ये हो जाए तो हाँ, पत्थरगड़ी पहले करा दीजिए सर, पत्थर का जो निशान है पूरा कि ये किसका, तो ये हो जाए तो वेल एंड गुड है। Yes, sir. Thank you, sir. Thank It's you. compulsory. Yes, yes. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your अभी थोड़े दिन experience. पहले ग्रुप में वीडियो भी आया था, थोड़ी दिन पहले ग्रुप में एक वीडियो आया था, जो लोग मिरिक परिवार के ग्रुप में हैं वहां पर जो राकेश सर है उन्होंने वो वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने प्रॉपर डेवलपमेंट होते हुए दिखाया। अब वो जो ग्रुप में मतलब प्रॉपर देखते हैं बराबर, उनको तो प्रॉपर अपडेट जाती है। अभी थोड़े दिन पहले ही वहां पर सफाई हुई थी और पत्थरगड़ी का काम शुरू हो गया था। वो जो डिमार्केशन जो होता है वो उससे चौक से चूने पाउडर से, वो भी वहां पर होते हुए दिखाया गया था हमको। तो बहुत जल्दी आपको वो सारी चीजें भी वहां पर देखने को मिलने वाली है। हाँ, ये हो जाए तो बेटर है। ओवर टू हितेश सर। Yes, yes. 100% मैडम आपने सही बताया। राकेश सर ने वीडियो डाला हुआ था जो कि उधर की गवर्नमेंट पीपल से उन्होंने डिमार्केशन का काम ऑलरेडी, जो अपनी लैंड्स थी, तो लैंड्स में क्या था, पहले उन्होंने जमीन को समतल कर दिया। समतल करने के बाद अगर किसी ने वीडियोस देखा होगा तो यस, राकेश सर ने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ था, तो उसमें देखा होगा हमने कि जमीन को समतल कर दिया गया है। एंड उधर डिमार्केशन का काम भी ऑलरेडी जैसे चुनाव वगैरह के जो करते हैं वो भी कंप्लीटेड हो चुका है। यस, सो नो डाउट नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो शो करूंगा तो सबको और बिलीव होगा। ओके, सो इट्स अ गुड ईच एंड एवरी पर्सन के लिए जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो वो बता सकते हैं कि दिस इज माय प्लॉट, इट्स वेरी गुड। सो इनको 100% वी विल इम्प्लीमेंट, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, यस। सो अपने बीच में प्रभुनाथ सिंह भी है, उन्होंने हैंड रेस किया है, तो उनसे भी। यस, प्रभुनाथ सर। यस, मिस्टर प्रभुनाथ सिंह जी, आपका हैंड रेस है सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप, मिस्टर प्रभुनाथ जी। हेलो, हाँ सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यस सर, प्लीज बताइए सर। सर मैं ये जानना चाहता था इसमें क्या प्रोसेस रहता है, लगाने का क्या प्रोसेस रहता है और क्या कॉस्टिंग है, अगर प्लॉट लेने के बाद हमें क्या बेनिफिट होता है, कैसे होता है और उसका क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा इसके बारे में जानना था। यस श्योर सर, वी विल गाइड यू। सर आप कौन सी सिटी से बिलोंग्स करते हैं? आप आई थिंक उदयपुर से है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आप उदयपुर से, और आप मोहन सर, आई यू नो वेरी वेल मोहन सर?
आपको किसने लिंक भेजी है? ये दिनेश कुमार जी ने दिया था, दिनेश कुमार जी भीम जिससे जो है, भीम से, दिनेश कुमार भीम से। यस सर, बिकॉज दिस इज द वी कैन से कि हमारा अवेयरनेस मीटिंग है कि व्हाट इज द धोलेरा, तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस। जस्ट जैसे मैडम ने हम लोगों को गाइड किया कि कंपनी 1.5% आपको जो भी बिजनेस प्रमोशन इंसेंटिव है वो प्रोवाइड कर रही है। जैसे आदित्य सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि एवरी मंथ 1.5% 60 मंथ तक कंपनी प्रोवाइड करती है। मीन्स की वी कैन से कि हमारा जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 90% हमको रिफंड मिल जा रहा है। उसका रीजन है कंपनी किस तरीके से आपको प्रोवाइड कर रही है। दिस इज द वन टाइप ऑफ सिस्टम है, कंपनी सिस्टम को फॉलो कर रही है, दैट्स व्हाई कंपनी प्रोवाइडिंग 1.5%। सो उसके लिए आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, ये जो भी आपके लीडर है, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यस मिस्टर मोहन सर अगर है, यस मिस्टर मोहन सर आर यू अवेलेबल? यस सर। यस, सो सर जी थोड़ा आप इनको गाइड कीजिएगा किस तरीके से कंपनी प्रोवाइड कर रही है, प्रोसेस क्या है, बिकॉज अभी इधर टाइम चला जाएगा, दैट्स व्हाई। जी सर के नंबर ले लीजिए, मैं कल मिल लेता हूँ सर से, पूरी डिटेल में और बैठ के कर लेंगे। प्लॉट जी की साइज क्या है, क्या अमाउंट है, कैसे ओके क्या ओके पेमेंट कंडीशन रहेगी, तो कल सर का नंबर आप ले लीजिए। जी प्रभुनाथ सिंह जी, अगर आप पॉसिबल, जी जी हाँ जी बोलिए सर। सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, मुझे चैट कर सकते हैं आप डायरेक्टली? हाँ मैं अभी चेक कर देता हूँ, चैट यस बॉक्स में चेक कर देता हूँ। ओके ओके। सो एनीथिंग किसी का कुछ अगर क्वेश्चन है? यस मिस्टर रामानुजा सर ने हैंड रेज किया है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, व्हाट जी आई सर। अंडरस्टैंड दैट बाय दिस मंथ एंड the demarcation will be done for Kasinda and Valinda. It is in the progress. So speed up the work and we can tell to the investors and we can appraise to them. This is my question. यस यस नो सर, इट्स मर्शिक, आपने जो कहा है सर 100% आपका मैसेज हम लोग देंगे। एंड जो भी अभी तक का वर्क हुआ है, जो वीडियोस भी शेयर करेंगे। एंड सर दिस इज नॉट योर ओनली क्वेरीज, दिस इज द क्वेरीज फॉर एवरीवन। बट सर क्या होता है कि गवर्नमेंट्स के रूल्स के हिसाब से ही वो डिमार्केशन का काम होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग जाके डिमार्केशन का काम कर दे। वो एज पर गवर्नमेंट द रूल्स रेगुलेशन वी हैव टू फॉलो, वो हमको फॉलो करके करना पड़ेगा। जब भी बोलते हैं ना स्टेप वाइज होता है, ऐसा नहीं कि चलो हम लोग गए उधर, मेरा प्लॉट इतना है, टीपी वाइज जो काम हो रहा है, जैसे मैं बात करता हूँ जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, तो वी विल फॉलो इट। एंड नेक्स्ट मंथ एंड तक, नेक्स्ट मंथ एंड ऑल द डिमार्केशन का काम कंप्लीट होने ही वाला है। इट्स श्योरिटी है कि आपकी एश्योरिटी दे रहे हैं कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच सर। हेलो, या वलिंदा में जो अपनी 40 फीट रोड है उस पे डिमार्केशन हो चुका है। जैसे जैसे रोड का ये लेवल होगा ना, वैसे वैसे प्लॉट का ये हो जाएगा। तो अभी 40 फीट जो मेन रोड जो एंटर होते हैं ना, उसके दोनों तरफ डिमार्केशन हो चुका है। अभी मैं जो जाके आया था रिसेंटली, तो समय कम था, उस वजह से हम वहाँ के फोटो वगैरह ले नहीं सके थे। हमारे साथ जो व्यक्ति था वो क्या अहमदाबाद से था, डेयरी लाइन से था, तो उसने क्या 3 बजे का टाइम दे रखा था, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी में थे। अगली बार जो विजिट में जाएंगे डिमार्केशन का, वहाँ का आपको फोटो वगैरह वीडियो वगैरह सारा अपन डालेंगे उसमें। थैंक यू बाकी सो मच मार्किंग सर। होनी स्टार्ट हो चुकी है। यस यस, सो रियली थैंक यू सो मच सर। मोहन सर, थोड़ा अगर नेक्स्ट टाइम विजिट कोई भी पर्सन अगर विजिट करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो भी मार्केशन का काम है वो लाइव वीडियो लेंगे, तो हम लोग हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स है उसको हम दिखा सके। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है सर कि शायद बिकॉज ऑफ कोई दिल्ली से है, शायद वो लोग नहीं जा सकते हैं, तो उनको पता चले कि एक्चुअली लाइव प्रोजेक्ट पे क्या चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जी नेक्स्ट जी विजिट में सारी चीजें बिल्कुल अपन लाइव ला के देंगे और फुटेज वगैरह भी ये अपन शो करेंगे जो मीटिंग में। यस यस यस, थैंक यू सो मच मोहन सर, थैंक यू सो मच। यस, एनी अदर पर्सन? ओके, सो आई थिंक अभी सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड मैं पर्सनली थैंक्स बोलना चाहूंगा
मीनाक्षी मैडम को, जिन्होंने अपना कुछ आज उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह भी थी, मीटिंग्स उन्होंने उसमें बिजी शेड्यूल में उन्होंने टाइम निकाला अपने लिए। सो मैडम वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यू आर नॉट कोई मिरिक में जॉब नहीं कर रहे हैं, देन आफ्टर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई मिरिक इंफ्राटेक आपको रियली अप्रिशिएट कर रही है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, है ना। फॉरेस्ट में क्या होता है ना कि बहुत सारे अधिकारी हैं वो जयपुर बैठते हैं। अब उनको उदयपुर का फॉरेस्ट देखना है और उदयपुर का डेवलपमेंट देखना है, क्योंकि जंगल को तो हमेशा डेवलप करना है। प्लांटेशन का बजट तो हर साल पास होता है और करोड़ों में पास होता है बजट भी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या रहती है उसमें, जो कि मैं मॉनिटर करती हूँ। मतलब मैं फील्ड में नहीं जाते हुए भी, जैसे कि हम लोग धोलेरा की बात कर रहे हैं, कि मैं धोलेरा नहीं जाते हुए भी धोलेरा की सारी प्रोग्रेस एक वन क्लिक, गूगल अर्थ का नाम सबने सुना है ना। सब लोगों के फोन में गूगल अर्थ अगर नहीं भी हो तो आज ही डाउनलोड कर लेना। और साथ में एक नॉट कैम करके कैमरा का एक ऐप आता है, हर इंसान के फोन के अंदर वो जरूर होना चाहिए। रीजन वाई कि नोट कैम से जो हम फोटो खींचते हैं उसके अंदर बाकायदा रीडिंग आती है लैटिट्यूड एल्टीट्यूड की। वो रीडिंग जब हम गूगल अर्थ पर जब हम वो डालते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचाता है वो, राइट। जब मैंने भी देखा था तो यही देखा था, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लांटेशन कैसे देखती हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर्स को यहाँ से हम लोगों को रिपोर्टिंग करनी होती है बार बार, तो हम लोग डायरेक्ट गूगल मैप से मतलब कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की रीडिंग्स वहां भेजते हैं, वो कोऑर्डिनेट को मैच करते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके पहले प्लांटेशन कितना था, फिर प्लांटेशन कितना हुआ, ये सारा वहां पर शो होता है। इसी तरीके से आप लोग भी अभी ग्रुप में मैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड डालूंगी, जो लोग भी हैं गूगल पे इसको देखना चाहते हैं। वैसे मेरे को इसी प्रोग्राम में ये चीज करनी थी, बट हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, मीटिंग को वाइंड अप करना पड़ रहा है, वरना मैं आपको लाइव यहाँ पर इसी में स्क्रीन शेयर करके बताती कि किस तरीके से गूगल अर्थ पर आप अपने प्लॉट को देख पाओगे। मैडम आप अपने मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भले जितने भी बोलते हैं ना, जो लास्ट तक रुकते हुए तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। सो मैम ये स्पेशल मिलता है। सो दिस आर द लकी पर्सन जिनको लाइव देखने को मिलने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इफ पॉसिबल आप उसको शो कीजिए मैम, यू कैन शेयर इट। ओके ओके सब लोग, मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि आप लोग गूगल अर्थ जरूर डाउनलोड कर ले और नोट केम करें। जैसा कि मेरे पास एक रीडिंग है उससे मैं आपको बताती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन में जो फोन है उनको बंद कर लेती हूँ। आज यहाँ बारिश हुई है, नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? नेट बहुत स्लो है। यस ये टेक्निकल चीजें हैं जो कि हमारे फोन पे हम लोग फटाफट कर पाते हैं।
हाँ आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, बट कहते हैं ना धीरज का फल मीठा होता है, वैसा ही कुछ है। इसी तरीके से जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है तो गुजरात का एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपका नाम वहाँ पे फोटो के साथ में ऑनलाइन भी शो होता है, एक ये फीचर भी है। तो आप इस पे भी जरूर देखिएगा अपना नाम, तो वहां से और आपको ऑथेंटिक न्यूज मिल जाएगी कि हाँ मेरी जमीन किस जगह है और किस तरीके से मैं इसका हकदार हूँ पूरी तरीके से। सर ये डाउनलोड होने में बहुत टाइम ले रहा है। सो नो प्रॉब्लम मैडम, नेक्स्ट टाइम हम लोग वो देखेंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम अपन शुरू में ही कर लेंगे इसको। श्योर श्योर श्योर। सो ओके मैम। यस सर। ओके सो मैडम ने आज बहुत अच्छी तरह से हमको, मैडम ट्राई कर रहे थे, बट अच्छी चीजें होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है ना। कुछ अच्छी चीजें करने जाते हैं तो चैलेंज आ जाती है, नो प्रॉब्लम। यस तो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा होने वाला होगा। डेट्स वाई आज नहीं हुआ, बिकॉज आज कुछ लोग कमी है, 21 पीपल्स अपने साथ हैं। नेक्स्ट टाइम हम लाइव देखेंगे कि किस तरीके से बैठे बैठे हम लोग अपना लोकेशन देख सकते हैं कि व्हाट द प्रोसेस गोइंग ऑन। ओके सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अगर किसी का कुछ और भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कंक्लूड द मीटिंग हियर। हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। यस मिस्टर मोहन सर, मीटिंग को इधर कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। सो टाइम भी काफी हो चुका है। यस 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 यस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में। एंड वंस अगेन थैंक यू मीनाक्षी मैडम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड नाइट।